हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपोर्ट करो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग पीपीएफ का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए सबसे पहले हम google.com पे चलते हैं। जैसे कि मैंने google.com ओपन किया और यहाँ पे टाइप करना है पीपीएफ कैलकुलेटर। ठीक है, पीपीएफ कैलकुलेटर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे grow.in आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपको ये पीपीएफ कैलकुलेटर का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीपीएफ होता क्या है। पीपीएफ कैलकुलेटर पीपीएफ अकाउंट होता क्या है। तो दोस्तों पीपीएफ अकाउंट का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जो ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है, उस तरह से पीपीएफ जो होता है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। इसमें कोई भी आदमी इन्वेस्ट कर सकता है। यह एक लॉन्ग टर्म फिक्स इनकम सेविंग स्कीम्स होता है जो कि भारत सरकार द्वारा ऑफर्ड किया जाता है। ठीक है, ये हमारे टैक्स बेनिफिट में भी काम आता है और हमारे पास एक फिक्स्ड ग्रांटेड इनकम के लिए अच्छा स्कीम है। ठीक है, इसमें हम जो हमारे 80C सेक्शंस होते हैं उसमें हम टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं और कुछ हम टैक्स में छूट ले सकते हैं। ठीक है, जो पीपीएफ अकाउंट होता है वो 15 साल के लिए होता है। ठीक है, अकाउंट को हम प्रीमेच्योर क्लोज यानी हम 15 साल से पहले क्लोज नहीं कर सकते हैं। कुछ सर्टेन केस है जहाँ पे हम क्लोज कर सकते हैं, वो आपको आगे डिटेल्स में बता दूंगा किसी वीडियो में। ठीक है, जो 50% विड्रॉल्स जो होता है वो आप 5 साल के बाद से आप कुछ अमाउंट इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट लाइक ईपीएफ जो होता है वो 5 साल के बाद ही आपको विड्रॉल के लिए देता है, अलाउ करता है। तो आप भी पीपीएफ में भी आप 5 साल के बाद कुछ अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें जो करंट जो आपको इंटरेस्ट है वो 7.1 है। ठीक है, तो ये है पीपीएफ की डिटेल्स जो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसी साइट से जाके आप इस डिटेल्स में इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों पीपीएफ कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट करता है, यहाँ पे देखिए ग्रो ने एक अच्छा सा कैलकुलेटर बना रखा है पीपीएफ का। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आपको यहाँ पे ईयरली इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आप ईयरली इन्वेस्टमेंट जैसे कि मान लिया कि आप 5,000 करते हैं, मैं 5,000 का लेके चलता हूँ स्कीम को। तो अगर एक साल में आप 5,000 तो बहुत कम होता है, तो क्यों ना हम इसको कुछ ज़्यादा अमाउंट बढ़ा दे। जैसे कि हम एक साल में 30-40 हज़ार का कर देते हैं। जैसे कि मैं 50,000 का ले लेता हूँ। ये हमारा 50,000 का एक साल का है। ठीक है, और जो हमारा टाइम पीरियड है वो 15 साल के लिए है, मिनिमम 15 साल। मैक्सिमम आप चाहे तो जितना बढ़ा सकते हैं 5 साल के एक स्लैब में। ठीक है, 5 साल का जो एक वो होता है उनका स्लैब, आप 5 साल के स्लैब में आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो मिनिमम जो टाइम होता है वो 15 साल के लिए होता है। 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और 15 साल के बाद आप जितने भी पैसे हैं आपके पीपीएफ अकाउंट में वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसका जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है वो 7.1 है, यानी 1% आपको ईपीएफ के इंटरेस्ट से 1% इसमें कम मिलता है पीपीएफ में। ठीक है, और ये टैक्स यानी आप इसमें टैक्स भी सेव कर सकते हैं। यानी आप जो इन्वेस्ट इसमें करेंगे वो आप अपना रिटर्न अगर फाइल करेंगे टैक्स भरने के टाइम, तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं 80C सेक्शंस में जाके, और वहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं कुछ टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको डिटेल में बता दूं, मेरा जो ईयरली इन्वेस्टमेंट था वो 50,000 रुपये था और 15 साल के लिए है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.1। इस पर गवर्नमेंट हर साल रेट इंटरेस्ट चेंज करते रहता है, तो हो सकता है आगे बढ़ा भी दे और घटा भी दे, कुछ कह नहीं सकते हैं। बट अब घटने की उम्मीद नहीं है, ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है इस पर। ठीक है, तो देखिए हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ जो 15 साल में 50,000 के हिसाब से वो 7.5 लाख रुपए हुए। ठीक है, और जो टोटल हमारा इंटरेस्ट हुआ वो 6,06,070 रुपये हुआ। ठीक है, यानी हमें जो टोटल मेच्योरिटी वैल्यू जो हमारे मेच्योरिटी वैल्यू है वो जो मिलेगा वो हमें 13,56,070 रुपये मिलेगा। यानी 15 साल में अगर हम 50,000 रुपये पर ईयर इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल में हमें 13,56,000 इतने रुपये मिलेंगे। ठीक है, और अब चाहते हैं कि नहीं, अब 15 साल की ना करके 5 साल और एक्सटेंड कर दे, तो 5 साल देखिए 5 साल एक्सटेंड करने के मतलब है कि आपका बहुत बड़ा अमाउंट बढ़ जाएगा। देखिए 20 साल का कर दिया मैंने, अब यहाँ पर जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख का हो गया। आपका इंटरेस्ट जो है वो 12 लाख 19 हज़ार का हो गया। यहाँ पर देखिए आपका
पैसा डबल हो गया। 20 साल में आपका पैसा डबल हो गया यहाँ पे 12 लाख। और टोटल जो आपको अमाउंट मिलेगा 15 साल में, वो आपको 20 साल में आपको 22,19,429 मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने इस अमाउंट को बढ़ा देते हैं, जैसे मैं बढ़ा देता हूँ 1 लाख रुपये कर देता हूँ इसको, तो आपका मंथली कितना आएगा? 1 लाख आप कर देते हैं तो मंथली आपका ज़्यादा नहीं आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेट करके। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों कर देता हूँ और मैं यहाँ से कैलकुलेटर लेता हूँ। अगर 1 लाख अमाउंट है आपका 1 साल का, इसमें डिवाइड करते हैं 12 से, देखिए हमारा 8,333 रुपये यानी 8,400 रुपये के करीब बैठ रहा है 1 साल का। अगर 8,000 रुपये आप एक महीने में, अगर 8,000 रुपये सेविंग कर देते हैं, 8,8400 रुपये, तो आप एक अच्छा खासा मतलब कॉर्पस, आप लोग एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। और एक आपका भविष्य, आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है यहाँ पे। क्योंकि मैंने देखिए 1 लाख रुपये एक मंथ में मैंने 1 साल में इन्वेस्ट किया। ठीक है, यानी मंथ का हमारा गया 8,500 मान के चलो, और मोटा मोटी 8,500 गया। ठीक है, तो हमारा जो टाइम ऑफ पीरियड है 20 ईयर्स है। 20 ईयर्स अगर हम करते हैं, 20 ईयर्स ना करके मैं 15 ईयर्स ही रहने देता हूँ, मिनिमम जो इसका 15 ईयर्स है वही रहने। तो इसमें देखिए हमें 15 लाख रुपये हम इन्वेस्टमेंट किया, टोटल हमारा जो इंटरेस्ट मिल गया वो 12 लाख रुपये, 12 लाख 12,000 हो गया। और जो टोटल हमें अमाउंट मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो 27 लाख। तो आपको 27 लाख रुपये मिलेगा ना एक साथ, तो ऐसा लगेगा वाह कुछ मिला है हमारे हाथ में। और ये ज़रूरी नहीं है इतना ही मिलेगा, अगर गवर्नमेंट ने हो सकता है नेक्स्ट ईयर इसका इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो आपको ज़्यादा भी यहाँ पे दिखेगा। ये जो वैल्यू होगा ये आपको चेंज हो जाएगा और आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे इनकम दिखेगा। ठीक है, घटाने का तो कोई चांस नहीं गवर्नमेंट का, भले बढ़ा दे तो आपका यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। और ये तो इसमें क्या होता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट मिलता है ना उसपे भी कैलकुलेट होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ टोटल डिटेल्स। आपके देखिए फर्स्ट ईयर ये 1.5 लाख पे है। ठीक है, फर्स्ट ईयर हमने कितना जमा किया, हमने 1.5 लाख रुपये जमा किया, हमारा जो इंटरेस्ट आया वो 11,400 रुपये आया। यानी टोटल जो क्लोजिंग अमाउंट हुआ हमारा 1,61,400 रुपये हुआ। नेक्स्ट ईयर हमारा जो ओपनिंग अमाउंट होगा वो 1,61,400 होगा, और फिर डिपॉजिट जो होगा हमारा 1.5 लाख रुपये होगा। यानी टोटल कितना होगा? अब इन दोनों अमाउंट पे जो ब्याज बनेगा वो हमारा बनेगा 23,666। यानी तो टोटल हमारा जो क्लोजिंग अमाउंट हो गया 3,35,000 रुपये, 3,35,066 रुपये हो गए। अब ये हमारा जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो ओपनिंग अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ओपनिंग अमाउंट हो गया। और जो हमने 1.5 लाख रुपये डिपॉजिट किया, इन दोनों को मिला के हमारा ब्याज बनेगा 36,800 इतना। तो यानी अब जितना टाइम जाओगे इतना पुराना हमारा अकाउंट होगा ना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमारा बढ़ते जाएगा। देखिए 1,40,000 ब्याज मिल रहा है 1 साल का, 1 लाख नेक्स्ट ईयर 10वें साल में आपको 1,62,000 ब्याज मिलेगा। यानी 1.5 लाख रुपये आपको ब्याज ब्याज मिल रहा है। अब 12वें साल में आप जाते हैं तो आपको देखिए 2,11,000 आपको ब्याज ब्याज सिर्फ मिल रहा है। बताइए कितने रुपए आपको ब्याज मिलेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट मिलेंगे। तो इस तरह से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पीपीएफ कैलकुलेटर में होता है। और आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक अच्छा खासा फंड अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं और अपना भविष्य में जो काम करना चाहे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।